तो ये एक मैनुअल थेरेपी है ऑस्टियोपैथी, विच इज ऑल टोटली नेचुरल। कोई मेडिसिन इसमें हम यूज नहीं करते। क्या है ऑस्टियोपैथी का मतलब क्या है? ऑस्टियोपैथी जो है उसके मेन 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसपे ऑस्टियोपैथी पूरी साइंस बेस्ड है। कई बार बच्चों के कानों में दर्द होता है, बच्चे छोटे होते हैं, कंडीशन को बोलते हैं मास्टोइडाइटिस। क्या होता है, कुछ ही बच्चों में होता है, सब बच्चों में नहीं होता। कुछ बच्चों में क्यों होता है? ओनली फोकसिंग ऑन द डिजीज इज नॉट व्हाट ऑस्टियोपैथ्स डू, दे फोकस ऑन द हेल्थ। कैसे ठीक कर दोगे आप मुझे, है ना? तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ। जो भी ऑस्टियोपैथ होंगे वो उनका पूरा हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री, उसके बेसिस पे थोड़ा सा दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द रूट कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम। वी डायग्नोज थ्रू आवर हैंड्स, थ्रू आवर टच। सो विल चेक द स्पाइन फर्स्ट। ओके, इससे पहले विल चेक द पोस्चर ओके ऑफ द पर्सन, हाउ इट इज, उनका कुछ आगे है, पीछे है, सर्वाइकल्स के, गर्दन में कुछ पेन है क्या, एवरीथिंग। माइग्रेन के केस में हाउ मेनी सेशंस वुड बी रिक्वायर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल गेट रिलीव एंड देन डज इट आल्सो रिक्वायर अ मेंटेनेंस? कैसा हो, या एक बार आपने ठीक करा तो फिर वो कितने समय तक उसका इफेक्ट रहता है? सो विद इन 1 to 2 सेशंस दे फील द रिलीफ। जिनको शुगर की दवाई खाते हो ही गए 5 साल 10 साल, क्या वहां भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और हाउ ऑस्टियोपैथी कैन हेल्प, इट कैन अगेन स्पीड अप दिस प्रोसेस। मैं राहुल गुप्ता फ्रॉम वीकेयर हेल्थ इंडिया। आज मेरे साथ मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं एंड ही इज आल्सो एक्सपर्ट इन ऑस्टियोपैथी, डॉक्टर कुशाग्र डागर। यस, वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू। सो एक छोटा सा आपका ब्रीफ सर, एक इंट्रोडक्शन दें कि आपने, आपका जो पढ़ाई है वो कहाँ से करा है, और आपका जो ऑस्टियोपैथी, क्योंकि बिल्कुल नया फील्ड है, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। सो जैसा कि उन्होंने बताया, माय नेम इज़ कुशाग्र एंड आई एम एन ऑस्टियोपैथ। तो ये एक बड़ा न्यू साइंस है, स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए। उन्होंने कभी सुना नहीं ऑस्टियोपैथी के बारे में। मैंने अपना मास्टर्स, बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ हैव कंप्लीटेड इन ऑस्टियोपैथी फ्रॉम श्री श्री यूनिवर्सिटी विच इज़ इन उड़ीसा। तो ये एक 5.5 years का पूरा डिग्री कोर्स रहता है और इसके अंदर पूरी पढ़ाई होती है। हमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि आमतौर पे मतलब सभी जो MBBS कोर्सेज होते हैं, MD कोर्सेज होते हैं, उनमें पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक मैनुअल थेरेपी है ऑस्टियोपैथी, और इसमें हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट है एक्सेप्ट फॉर, कई लोग पूछते हैं अच्छा किस किस चीज़ों का ट्रीटमेंट है, तो हम कहते हैं किस किस चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं है। दैट इज़ व्हाट वी टेल। जैसे कि हो गया आपका सीरियस स्टेजेस ऑफ कैंसर हो गए, है ना, या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी जिसमें आपको यू हैव टू विजिट अ हॉस्पिटल, क्योंकि चोट लग गई, खून आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, एक्यूट कंडीशन, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो गया, तो उन चीज़ों में हम ट्रीट नहीं करते, और कैंसर के केसेस में हम ट्रीट नहीं करते। उसके अलावा बॉडी में जितने भी आपके जॉइंट पेन्स रहते हैं, लोअर बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, देन उसके बाद कई लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। कई लोगों को लिवर भी होता है, फैटी लिवर रहता है, तो फैटी लिवर को भी हम इसमें ट्रीट करते हैं। उसके बाद कोई भी बॉडी के अंदर आपका स्पाइन में कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे स्लिप डिस्क वगैरह हो जाता है लोगों को, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो उन केसेस में भी हम जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, पेन को हटा सकते हैं, विच इज़ ऑल टोटली नेचुरल। कोई मेडिसिन इसमें हम यूज़ नहीं करते। दैट्स द बेस्ट पार्ट। एवरीथिंग इज़ डन बाय हैंड्स, सो इट्स कॉल्ड अ मैनुअल थेरेपी। क्या है ऑस्टियोपैथी का मतलब क्या है? लाइक दिस वर्ड ऑस्टियोपैथी, कैन यू लाइक ब्रेक इट डाउन? ऑस्टियोपैथी, व्हाट इज इट? So, osteopathy is actually a term which sounds like all about bones. Yeah. But it is not about bones only. So, ऐसे कुछ फिलोसफी की भी बुक्स हैं ऑस्टियोपैथी की ना, जो डॉक्टर A.T. स्टिल थे जिन्होंने ऑस्टियोपैथी को डिस्कवर किया था 1874-73 के करीब। तो बहुत आसान तरीका है ऑस्टियोपैथी को समझने का। ऑस्टियोपैथी जो है उसके मेन 4 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ऑस्टियोपैथी की पूरी साइंस बेस्ड है। सबसे पहले कहते हैं कि बॉडी इज़ अ सिंगल यूनिट, बॉडी इज़ 1 यूनिट, है ना। जैसे आजकल हम देखते हैं थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके कि भाई अगर हम गलत खाना खा रहे हैं तो हमारा जो है स्टेट ऑफ माइंड भी ख़राब हो सकता है ना। 100%। एक्सरसाइज नहीं कर रहे अभी यंग एज में तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। और
तो क्या कहते हैं कि बॉडी एक यूनिट है, माने कि पहले क्या होता था, बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था कि किसी को हेपेटाइटिस है तो भाई उसके लिवर में ही दिक्कत है तो गैस्ट्रो डील करेगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो गैस्ट्रो के पास जाओ। हाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो पूरा डील करेंगे सिर्फ गट के साथ। हाँ यस। अब आप जाओ किसी जनरल फिजिशियन के पास फॉर एग्जांपल, और वो आपको कोई एंटीबायोटिक सजेस्ट कर देते हैं, बट दे विल नॉट थिंक, मतलब मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं दे डोंट थिंक अबाउट कि हाउ इट कैन अफेक्ट योर गट फ्लोरा विच विल लीड टू सो मेनी डाइजेस्टिव इश्यूज। तो ये जो एक अवेयरनेस है, एंड देयर आर सम वेरी गुड डॉक्टर्स हु नो दिस थिंग, हाँ पहले से उनको पता है, तो वो साथ में प्रोबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं, बट वो बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं, विच आर वेरी गुड आई वुड से। तो ये क्या बात है, बॉडी इज वन यूनिट। उसके बाद आता है हमारा सेकंड जो प्रिंसिपल रहता है ऑस्टियोपैथी में, इसमें बोलते हैं कि बॉडी हैज इट्स ओन हीलिंग कैपेसिटी। कोई भी चोट मेरे को लगती है तो एक भी कट लगेगा तो वो एक दिन में 2 दिन में वो हील हो जाएगा। एंड इवन अगर कभी कमर का दर्द भी होता है, पैर का दर्द भी होता है, आप बॉडी को रेस्ट देते हो तो अपने आप हीलिंग प्रोसेस से धीरे धीरे वो रिकवर हो जाता है। एग्जैक्टली, मोर और लेस, तो दैट इज देयर। तो हीलिंग इज देयर, बॉडी एज अ वन यूनिट। बट आई अंडरस्टैंड इज बेसिकली कि भाई आप कुछ भी कहीं पे कर रहे हो तो उसका रिपरकशंस पूरी बॉडी में जा रहे हैं। इट इज नॉट ओनली दैट थिंग और दैट पार्ट, बट दैट इज गोइंग टू इफेक्ट ऑल अदर थिंग्स। कहीं ना कहीं पे छोटा ज्यादा कम ज्यादा, बट कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट जा रहा है आपकी बॉडी। So these two aspects we have covered. What are other 2 aspects? And then we have कि जो रोल ऑफ आर्टरी रहता है हमारा इज सुप्रीम। आर्टरीज सो आर्टरीज हियर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके व्हाट इज आर्टरी, लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम लाइक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, दे वोंट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आर्टरी। तो वील से इट रोल ऑफ ब्लड सप्लाई इज सुप्रीम। क्या है ना कि हमारे बॉडी में हर पार्ट में, जैसे हमारी अर्थ है तो हमारी अर्थ पे वाटर फ्लो करता है, वो अलग अलग पेड़ों के पास जाता है, फॉरेस्ट्स में जाता है, नदियाँ बनती हैं, देन ओशंस बनते हैं, देन इट अगेन गोज अप, देन इट अगेन कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो वो तो वो एक नरिशमेंट देता है हमारी पूरी अर्थ को। दैट इज व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज हाउ ब्लड हैज अ रोल इन आवर बॉडी। ब्लड, ओके, विल नॉट कॉल इट आर्टरी, इट्स जस्ट ब्लड सप्लाई। तो अगर कहीं की ब्लड सप्लाई रुक जाती है बॉडी पार्ट में तो क्या होता है? ऑब्वियसली वहां पे ना उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ना वहां से टॉक्सिन्स मूव करेंगे। सो अल्टीमेटली दैट पार्ट विल बिकम वीक और डिटेरिएट, इट विल डाई, या वो मर जाएगा, या उसको मतलब धीरे धीरे होता है कि कई जगहों पे आई रिमेम्बर देयर आर सर्टेन कंडीशंस। मेरे फादर इन लॉ तो ही हैज दिस कंडीशन जहाँ पे उनके रिस्ट के अंदर कहते हैं ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा हड्डियों के अंदर, तो बिकॉज ऑफ दैट ही हैज पेन और वहां पे हड्डियां सिकुड़ गई हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट। सो सी कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई, extremely important, and it is so simple also at the same time to understand, right? That is how simple osteopathy is. It's just based on these 4 principles. तो blood supply का बहुत ज़रूरी है कि it goes at the right place and supplies well. तो अभी हम क्या देखते हैं कि एक पूरा प्रॉपर केस हो जाता है जिसमें तो जो बॉडी का पार्ट है डाइज अवे एंड उसको कट करके निकाल दिया जाता है ना, जैसे गैंग्रीन हो जाता है। एग्जैक्टली, जैसे गैंग्रीन हो जाता है। तो यही अगर थोड़ा सा कम हो जाता है किसी एरिया में ब्लड सप्लाई, देन इट लीड्स टू इश्यूज। और ये हम महसूस नहीं कर पाते, इसको हम देख नहीं पाते, बट इट हैपन्स, है ना। तो कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि आपके ब्रेन में प्रॉपरली ब्लड नहीं जा रहा बिकॉज आपकी नेक सर्वाइकल एरिया जो है उसमें कुछ, मान लो आपको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो गया, हाँ, या आपकी वर्टिब्रा जो है आगे पीछे जो हड्डियां हैं वो आगे पीछे हो गई हैं थोड़ा सा बिकॉज ऑफ एनीथिंग, एनी ट्रॉमा, या फिर कोई चोट लगा, या फिर आपका पोस्चर गलत है। ये आजकल हम बन जा सबका, सब लोग फोन में लगे ऐसे करके, मेरा भी थोड़ा पोस्चर आउट जा रहा है। हमारा भी अभी जैसे हो गया ना ऊपर नीचे बैठे हुए, तो वो इतना स्ट्रेंथ ही नहीं रहता हमारे हड्डियों के अंदर। बहुत जरूरी है कि हम इन छोटी छोटी चीजों पे ना अवेयरनेस लाएं। बहुत आसान नहीं है, बट यस, दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर ऑस्टियोपैथ्स। हम बात कर रहे थे कि 3 पिलर्स, 4th प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टियोपैथी, that is functional, structure and function is interrelated. तो थोड़ा सा इसको एक सिंपल सा एग्जांपल आप बताएं, इसको मैं समझ पाऊँ। बहुत ही कॉमनली जो होता है छोटे बच्चों में, आजकल मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप दर्द की आपने बात कर तो बोलूँगा मैं गर्दन के नीचे दिस साइड आई फील पेन, एंड खासकर जब मैं करवट पे अगर लेटता हूँ तो मुझे इमीडिएटली वो आई कैन फील कि कुछ पेन जा रहा है। ओके, और अगर मैं सीधा लेता हूँ तो आई एम ओके, लाइक दिस। ओके, तो चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं। कई बार बच्चों के
कानों में दर्द होता है, जो छोटे होते हैं, है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं मैस्टोइडाइटिस। कान में उनके पेन होता है और यहाँ पे पानी भर जाता है, ऐसा सुनने में होता है। क्या होता है, कुछ ही बच्चों में होता है, ये सब बच्चों में नहीं होता। कुछ बच्चों में क्यों होता है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हमारी जो ईयर का बोन होता है, इसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। ये जब इस बोन के अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो पोर्स के अंदर पानी भर जाता है। पानी क्यों भर जाता है? बिकॉज उस बोन की जो है डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुई उस पर्टिकुलर बच्चे में, है ना। अब ये बोन तो इफेक्ट हो गई उसके कारण, ठीक है, उनको हो गया अपना पूरा उनका जो पेन हो रहा है कान में, मैस्टोइडाइटिस हो गया उनको। ये भी होता है कि इसके साथ ही कुछ मसल्स कनेक्टेड हैं, जो कि नेक में जाती है, हाँ, स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, जो हमारी नेक को रोटेट करती है। तो इन बच्चों के अंदर हो जाती है टॉर्टिकोलिस, एक कंडीशन होती है जिसमें उनकी गर्दन ऐसे मुड़ी रह जाती है, एक तरफ टाइट हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है थोड़ा सा, इट इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट, इट इज मोर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज अ देन पब्लिक, बट बिकॉज आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक आम आदमी, काम बच्चे से मैं हूँ, somebody who's not medical side, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि द मोमेंट आपके स्ट्रक्चर में फर्क आता है, बॉडी के किसी भी पार्ट के स्ट्रक्चर में फर्क आता है, उसके फंक्शंस भी ऑल्टर होने शुरू हो जाते हैं। उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं उनके फंक्शन भी, हाँ, उसका वो जो काम करती है वो चीज, जिस भी काम में वो इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको उसका डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। यस, राइट। या फिर इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं कि अगर उसका जो हम काम कर रहे हैं, अगर वो हम ऑल्टर करते हैं तो उसका रिवर्स हमारे स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट आ रहा है। एग्जैक्टली। और इसका मैं आपको एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया, भी मैं बताता हूँ। तो ये हो गया थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट। जैसे कुछ लोगों को ना लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ट्रॉमा रहता है लाइफ में, तो क्या होता है उनको थोड़ा गले में घुटा घुटा फील होता है, नेक में टाइटनेस फील होता है, और ये हो गया आपका इमोशंस के कारण जो है उनका पूरा गला भर के हमेशा ऐसा फील होता है। बट आपने ऐसा कभी सोचा है कि वो जो उनके इमोशंस के कारण जो उनका इस पूरा एरिया है, इट इज़ गेटिंग टाइट, मसल्स वहाँ की जो पूरे वो टाइट हो रहे हैं, जो पूरे लिगामेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे, वो सब टाइट हो रहे हैं। अब यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थायराइड gland, which is one of the most important glands in our body, which controls our homeostasis and everything, ना, वो इफेक्ट हो जाएगा। उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट आप पूछोगे किसी से भी, किसी भी थायराइड के पर्सन को, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे ही होते हैं जिनको कहीं ना लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ देखा होता है, but they are not able to express it out, they keep it inside. Yes. और वो यहाँ पे it is causing that tightness in that area, and that is ultimately affecting all the structures around it. तो आपके thyroid gland को भी affect कर रहा है, आपका सब कुछ वो affect कर रहा है। And this like, तो ये बिल्कुल मैं, क्योंकि खास I think ये क्या आदमियों में ज्यादा होता है या फीमेल्स में ज्यादा होता है? क्योंकि आई थिंक थायराइड इज मोर इन फीमेल्स, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेल्स आर लाइक दैट कि who don't express much. It is the females who still express, वो फिर भी रोलेंगी, अपनी बात कह देंगी, लेकिन मेल्स का ऐसा होता है ना कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता तो आदमी तो रोता नहीं। It's very rare. So they usually suppress their emotions. It is very specific. मतलब we cannot differentiate like male and female. Maybe in this case. But that is one of the reasons behind it. Yes. तो स्ट्रक्चर किसी भी कारण से अफेक्ट हो सकता है, अगर वो अफेक्ट होता है तो फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। Any person who is like say any layman, not a non-medical person, उसके लिए कैसे समझाएंगे इनके what is osteopathy and how does it works? अगर आपको उनको समझाना है then we don't have to make them understand principles. ठीक है, हमें काम कैसे करती है, मतलब मैं कैसे समझूं कि आप भाई एक रफ आउटलाइन कैसे ठीक कर दोगे आप मुझे, है ना? तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ। हमारे पास पेशेंट आए, उन्होंने बोला हमें आके वी हैव दिस प्रॉब्लम, ओके। मैं उनका पूरा जो भी ऑस्टियोपैथ होंगे वो उनका पूरा हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री रिटन में, एंड उसके बेसिस पे थोड़ा सा दे विल try to understand what is exactly the root cause of their problem. Okay, this taking of history takes around 15 to 20 minutes in the first session. So osteopathy का हर session जो होता है it's about 40 minutes to 1 hour long. First session is a little more longer. So in the first session they take their history, and then on the basis of that they again go try to understanding what is the root cause of the problem. उसके बाद patient जो होते हैं उनको हम बेड पे बिठाते हैं, and then we again, so this is the beautiful part of osteopathy, we diagnose through our hands,
through a touch, है ना. So we'll check the spine first. Okay. उससे पहले we'll check the posture Okay. of the person, how it is. उनका कुछ आगे है, पीछे है, cervicals कैसा है, गर्दन में कुछ bend है क्या, Yeah. everything. And then they lie down. उसके बाद again we use our hands to diagnose. तो हम पूरा बॉडी को एक तरीके से स्कैन करते हैं. हाथों से स्कैन करते हैं. Exactly. Great. हाथों से स्कैन करते हैं और हम ये जो एक स्किल है, ये इज लाइक अ स्किल, परसेप्शन स्किल which osteopaths develop over the years. Yeah, over a period of time. Over the years. It's a long course. Yeah. Yes. 5 साल जाते हैं इसमें. 5.5 साल. तो जैसे कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं ना, उसमें टाइम लगता है. You cannot just skip it off like that. So this perception builds up धीरे धीरे करके टाइम के साथ. तो जितना परसेप्शन स्ट्रांग होता जाता है उतना जल्दी they are able to go to the root cause of problem. Yes. Okay? Yes. And diseases में क्या होता है कि diseases are little complicated. तो अगर हम सिर्फ डिजीज पे फोकस करते रहते हैं ना, इट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ दैट, आई वुड से कि मतलब ओनली फोकसिंग ऑन द डिजीज इज नॉट व्हाट ऑस्टियोपैथ्स डू. दे फोकस ऑन द हेल्थ. दैट इज द डिफरेंस. Overall health. Yes, they focus on overall health, of course. Being physically also, and it encompasses the mental, physical both. Yeah. Emotional. Yes. All these aspects are taken care. Mental, physical, emotional. Because everything is related, as we talked. Ki body is a single unit, no? That's one of the principles in osteopathy. So, तो उनको पूरा diagnose करते हैं और उसके बाद finally they arrive at 2-3 root causes, क्योंकि this could be a problem, this could be a problem, and then they work on that. So diagnosis is 70% part of osteopathy. That's the most important thing. तो एक बार diagnose अपने को clear हो गया, then treatment is obviously much easier. Yes. In term, but first and foremost is try to find out the root cause. Yes. ये जो disease का manifestation है जो हमें दिख रहा है, उसके पीछे का root cause क्या है? Exactly. है ना? उसके वो कहाँ से आ रहा है, उसका backtrack करके. Yes. And then you start to treat it from there. Yes. Sciatica है, बहुत कॉमन है. माइग्रेन है, बहुत कॉमन है. और माइग्रेन का इलाज बहुत कम जगहों पे पता है. खासकर एलोपैथी में माइग्रेन का इलाज है नहीं बहुत. It's very limited. Yeah. So एक माइग्रेन के केस में how many sessions would be required for a person to first of all get relief, and then does it also require a maintenance, like कुछ इंटरवल पे, या कैसा, या एक बार आपने ठीक करा तो फिर वो कितने समय तक उसका इफेक्ट रहता है? So within 1 to 2 sessions they feel the relief. Wow. In most of the cases. 2 सेशन तो कुछ भी नहीं हुआ. In even कई बार फर्स्ट सेशन के बाद ही वो इम्प्रूवमेंट फील करते हैं. और कितना टाइम लगता है ठीक होने में, दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू द पर्सन. उनकी बॉडी कितना जल्दी, उनका जो हीलिंग कैपेसिटी, जैसे हमने प्रिंसिपल्स में टॉक किया था ना कि व्हाट इज सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी. बॉडी हैज इट्स ओन सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी. तो उनका हीलिंग कैपेसिटी कितना स्ट्रांग है. And that depends on so many other things, energy levels and everything. So I would say it is very patient specific कि कितना जल्दी उनको treatment मिलता है. But on an average, what I suggest to my patients in general is you should take at least 3 to 5 sessions, okay, on an average for migraine, because वो काफ़ी लंबे टाइम से it is happening and it has to be treated. ओके, गॉट इट. तो अब मानिए कोई माइग्रेन का पेशेंट आता है आपके पास और उसका कोई ट्रीटमेंट तो माने चल रहा है, कोई मेडिसिन है वो खा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, तो क्या ये उनके साथ में कंटिन्यू करते हैं आप, या मतलब your treatment is like complementary to that, or it has to be stopped and your has to be done, like? So it has all the medicines they can take, continue. एंड लेटर ऑन जब वो ऑब्वियसली जब रिलीफ आएगा तो वो दवाइयाँ एग्जैक्टली कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. एग्जैक्टली ना, गॉट इट. बढ़िया. सो अब जैसे जितना मैं समझता हूँ इसमें बीपी या शुगर जो है, जो हमारे यहाँ तो पैंडेमिक ही हो गया, अब तो बीपी शुगर का तो हर किसी को कॉमन ही हो गया है, ढूंढना पड़ता है कोई आदमी इसको ना हो. ठीक है. तो उसमें कैसा, उसमें भी कुछ अपना इफेक्टिवनेस है क्या बीपी शुगर में भी हमारे पास? हाँ, शुगर के लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आजकल लोग करते हैं, है ना. नाउ आई वुड से ऑस्टियोपैथी इज लाइक अ कैटलिस्ट टू दैट. जो भी उनके बॉडी में ऑलरेडी नेचुरल चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं उसको रिफिक्स करना ऑस्टियोपैथी कैन डू वेरी फास्ट, सो दैट दे कैन गेट ओवर व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन रॉन्ग्ड
inside the body ना. जैसे अब मानिए कोई शुगर पेशेंट है, जैसे आजकल मैंने क्या देखा है, 40 के बाद 40 के बाद इज टाइम जब सबको ना शुगर बीपी शुरू होने लगता है, मतलब कुछ मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स कम, पर्टिकुलरली वंस अ पर्सन क्रॉसेस 40. नाउ काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार अभी जस्ट शुरू हुआ है और मैं ना इससे बचना चाहता हूँ, आई वांट टू रिवर्स इट. तो इफ अ पर्सन हैज कम ऑन लेट्स से मेडिकेशंस, सो कैन ऑस्टियोपैथी हेल्प इट इन अ वे दैट यू कैन रिवर्स एंड यू कैन गो ऑफ मेडिसिन, मतलब वो स्ट्रक्चरली वो अंदर से इतना इम्प्रूव हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने सिस्टम को क्या? Yes, it is possible. तो yes. If a person is sincere. Yes, yeah, that is one the primary requirement तो वो है ही. At the same time ये तो हुआ स्टार्टिंग लेवल वाले लोगों के लिए, यंग है और उनको भी हुआ है. और जो क्रॉनिक केसेस है पुराने, जिनको शुगर की दवाई खाते हो ही गए 5 साल 10 साल, क्या वहां भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्रॉनिक केसेस में मोस्टली पीपल दे आर अबव एज ऑफ 40 लाइक दैट. तो लगता है टाइम, इट टेक्स टाइम टू देम, बट डेफिनेटली उनका जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है as compared to what they could have done for themselves by their own things. Got it. By only the lifestyle modifications and everything. तो मतलब अब देखो, कभी जैसा आपने बताया कि आप एंग्जाइटी भी है एक एस्पेक्ट, बहुत बड़ा रादर आपने बताया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दे आर वेरी गुड रिजल्ट्स. अब इन जनरल हमारा कैसा है कि भाई एंग्जाइटी है, डिप्रेशन, तो वी हैव टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड दे विल स्टार्ट विद काउंसलिंग एंड दे विल हैव सम मेडिसिन्स टू सपोर्ट इट. सो जब किसी का इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है तो काउंसलिंग है, मेडिसिन चल रहा है, उसके साथ में भी कर सकते हैं. उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. इट विल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज वन. एंड देन अगेन द सेम क्वेश्चन कि हाउ मच टाइम for a person let's say who's in depression, let's say breakup हो गया और उसके बाद में अभी आपको चल रहा है उसका, या फिर जो हम एक टर्म यूज करते हैं, मैं नमाज से तरह जो पोस्ट ट्रॉमेटिक PTSD. हाँ, PTSD. So in that cases हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What is the success rate और what is the कितने सेशंस के बाद हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं? PTSD and all these things, I would say कि they take at least like 5 to 7 sessions. और साथ साथ जो भी उनका थेरेपी चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है, साइकोलॉजी चल रहा है, साइकोलॉजिस्ट के साथ कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, एवरीथिंग शुड कंटिन्यू if they need it, because everyone has different needs. Some people have their own coping mechanisms, they do it by themselves. Some people need a lot of help from outside, so everything should go in line. Okay, holistic तरीके से, that is like holistic well-being. If they need psychiatric medicines, that should be given. And or how osteopathy can help, it can again speed up this process. Okay, and हमने ऐसा देखा है कि 5 to 7 sessions is like a very good number of sessions which would take around 2 months. Okay, so within 1 to 2 months उनका जो recovery होगा, it will be very fast, very quick. जहाँ पे उनको 1 साल लग रहा था, now they will take 4 months, 5 months to get out of everything. Great. बहुत बड़ी बात है. Yes. क्योंकि मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे थोड़ा मैं डरता हूँ. डरने से मतलब मैं जब साइकियाट्री की बात आती है तो समझना, मतलब इट्स आई सी वेरी लेस पीपल टू एक्चुअली समय लगता है लोगों को बाहर निकलने में और पूरा नॉर्मलाइज होने में. कई बार तो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है लोगों के ऊपर, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर. एंड मैंने ये भी देखा कि ये ना कुछ इट इज ऑल्सो देयर कि फैमिली में किसी एक को मैंने देखा तो उसके मदर फादर में भी देखा, मैंने ये भी देखा बच्चों में है. तो कहीं ना वो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेट आई ऑल्सो सी देयर इन दी फैमिली. इट्स कनेक्टेड, फुल्ली कनेक्टेड. तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी के अराउंड है कि भाई जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि वो इतना स्ट्रांग है हमारे अंदर कि वो मदर फादर में भी जा रहा है, बच्चों में भी आ रहा है, तो वहां भी क्या हम इस पे काम कर सकते हैं? इसमें रिजल्ट मतलब आता है, आ सकता है, आ जाएगा? या आई थिंक जो जैसे बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग, सो आर्ट ऑफ लिविंग में दे टीच सुदर्शन क्रिया. Yes, सुदर्शन क्रिया इज वेरी हेल्पफुल टू गेट अवे फ्रॉम negative feelings and everything. It helps you to, I would not say get away, I would say it helps you to detox. It helps you to be okay with them. And when you're okay with them, they don't bother you anymore. है ना? So I would say कि
because I am into art of living and like I am associated with people there and I have been doing Sudarshan Kriya myself और आप भी हो. हमारा actually, I'll take a small, I'll just share that. We first got introduced to each other in 2019, right? So we did a course together, that was at DSN. Yes. And there we were in the same team. Yes. So our relationship goes back Yes. to that time, from art of living only. Yes. And जो आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, because I have certain incidents in my life. Yeah. तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये हुआ कि आफ्टर डूइंग सुदर्शन क्रिया कुछ समय के बाद मेरे पास वो यादें तो सारी हैं, मतलब वो इंसिडेंट तो पूरा मेरे को मेमोरी में क्लियर है, बट उसके साथ जुड़े हुए जो इमोशंस थे, उसके साथ जो ट्रॉमा था ना, वो चला गया. It doesn't bother now. या अगर वो मुझे, पहली बात तो मुझे याद नहीं आता, अगर मुझे याद आ भी जाए तो उसकी याद आने पे मैं दुखी नहीं होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती. Exactly. So that is how it has impacted me. Then particularly for that DSN that I did with you, in that मेरा एक फियर था पानी से मतलब बारिश से. तो मैं बारिश में डरता था कि मेरे को ना बारिश में आई विल अवॉइड टू गो आउट, क्योंकि मेरे बचपन में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे कि मैं जहाँ बारिश में जाता था मेरी गाड़ी फंस गई, कुछ हो गया, क्योंकि मेरा नंबर बहुत हाई है. तो अगर आंखों पे पानी पड़ रहा है तो आप यूँ कान नो सच में पानी पड़ रहा है तो आप ड्राइव नहीं कर पाओगे. So I used to avoid, but after this I realized that fear of rain has gone. Yeah. तो मैं अभी मुझे कोई टेंशन नहीं होता अभी जाने में. तो definitely it helps. It has a very good impact in all of that. So that is what I suggest to my patients. To my patients who are suffering from such things, I suggest them to do Sudarshan Kriya, which is very good. Which is very good in general also, and it is very good for people who are suffering from depression, anxiety, or any other problems. So जो आपके सेशंस, एक कोई आपके पास आया, उसने कोई जैसे ट्रीटमेंट लिया, खासकर माइग्रेन जैसी चीजों का, एक तो होते हैं कि भाई कमर में दर्द था, गर्दन में दर्द था, उसके लिए आपने करा. लेकिन अगर आपका माइग्रेन जैसा केस है, उस केस में अगर ट्रीटमेंट आपने लिया तो उसका इफेक्ट कितने समय तक रहता है? कितने समय तक वो ठीक रहेंगे उससे, राइट? इट डिपेंड्स कि हाउ वेल दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, है ना. इन द एंड तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, एंड दिस इज अ ट्रीटमेंट व्हिच इज नॉट यूजिंग मेडिसिन्स. तो मेडिसिन्स भी अगर आप लेते हो तो इट डजंट लास्ट वेरी लॉन्ग, यू हैव टू कीप टेकिंग इट, है ना. इन द एंड इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वेल वी आर रेगुलेटिंग आवरसेल्व्स एंड आवर बॉडीज. माइग्रेन उनका क्यों ट्रिगर हो रहा है, वी गेट टू नो दैट, एंड हम उनको बता देते हैं आपके ट्रीटमेंट्स के बाद. ओके, आप ये स्ट्रेस ले रहे हो अपनी लाइफ में शायद, विच इज़ इन द मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स अ प्रॉब्लम विच कॉजेज माइग्रेन. तो हम बता देते हैं उनको कि भी दिस इज द थिंग, समथिंग इज देयर, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, एंड वी सजेस्ट देम सम टेक्निक्स which they can follow so that it doesn't return. But I would say in 70 to 80% of the cases, once osteopathy treatment is done, after that they don't need anything else. Wow. Yes. Great. Yes. मतलब अच्छा, मतलब अगर एक आदमी सिंसियर है, वो थोड़ा अपना ध्यान रखे, तो जो रिजल्ट उसको मिला है that can stay with it. Yes. You know, provided they are doing what has been advised, right. Great. So that is great. चलिए, बहुत बढ़िया. So sir, thank you so much for giving your time today. है ना, we have covered a lot of things around osteopathy, and in the next session we will cover more things with you, unwrap more miseries around osteopathy. We should not give that term. Misery नहीं करना चाहिए. ठीक है. We'll get to know more about this beautiful science. Yeah, definitely.